Heart is a conical muscular organ within pericardium. Sulcus it is also called a groove and apex which is moving downward forward, and it lie at the level of fifth intercostal space. हमारे पास हार्ट के 4 borders होते हैं. The right border which is formed by right atrium and the left border which is formed by left ventricle. अपर बॉर्डर जो होता है हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से मिलके बनता है. उसके बाद आता है इंफीरियर बॉर्डर लास्ट, दैट इज़ फॉर्म बाय राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स. मेनली जो होता है वो हमारे पास राइट वाला आता है, फिर लेफ्ट वाला थोड़ा सा पार्ट आ जाता है और बना देता है इंफीरियर बॉर्डर. हमारे पास 3 सरफेसेस होती हैं हार्ट की. एक होती हैं एंटीरियर, इंफीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस. एंटीरियर जो होती है इसको हम लोग स्टर्नोकोस्टल सरफेस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्टर्नम होता है और रिब्स होती हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्टर्नोकोस्टल सरफेस. ये पूरी जो स्टर्नोकोस्टल सरफेस होती है ये इट इज़ फॉर्म बाय राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से मिलके हमारे पास क्या बनती है, स्टर्नोकोस्टल सरफेस. उसके बाद आती है हमारे पास इंफीरियर और डायाफ्रेगमेटिक सरफेस. यहाँ पे ये जो होती है ये बनती है हमारे पास राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से. लास्ट एंड फाइनल जो सरफेस होती है वो हमारे पास होती है पोस्टीरियर सरफेस. ये आती है हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस. पोस्टीरियर सरफेस जो होती है वो राइट, ये हमारे पास आता है राइट ये वाला पार्ट, और ये आता है लेफ़्ट. राइट और लेफ़्ट जो हमारे पास एट्रियम होते हैं उनसे मिलके बनता है, ठीक है. और मेनली जो होता है लेफ़्ट एट्रियम से आती है, क्योंकि लेफ़्ट एट्रियम जो होता है वो लाई करता है पोस्टीरियरली ज़्यादातर, इसी वजह से ये बेस बनाता है. उसके बाद आ जाते हैं हम लोग राइट एट्रियम पे. राइट एट्रियम जो होता है अगर हम उसको ओपन करते हैं, ये हमारे पास राइट एट्रियम है. इसके 2 पार्ट होते हैं. एक होता है मेन कैविटी ये वाला पार्ट, और एक होता है हमारे पास ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं ओरिकल. फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक्सटर्नली एक जंक्शन होता है जो 2 पार्ट्स को मिलाता है आपस में इस तरह. ये शैलो ग्रूव बनाता है जिसे हम लोग कहते हैं सल्कस टर्मिनलिस. ये वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं सल्कस टर्मिनलिस, और इनसाइड इट फॉर्म अ रिज दैट इज़ कॉल्ड क्रिस्टा टर्मिनलिस. ये वाला पार्ट जो होता है अंदर वाला ये क्रिस्टा टर्मिनलिस बनाता है. इसमें हमारे पास सेप्टल, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास साइनस विनोसिस. इसके बाद होते हैं इसके 2 पार्ट, ये वाला पार्ट होता है और एक ये पार्ट होता है. ये हमारे पास होता है रफ पार्ट होता है एंटीरियरली, और ये स्मूथ पार्ट होता है पोस्टीरियरली. जो स्मूथ पार्ट होता है इसे साइनस विनोसिस भी विनोरम कहते हैं. ये स्मूथ पार्ट होता है इट इज़ ड्राइव फ्रॉम साइनस विनोरम, एंड द रफ पार्ट जो होता है इसे हम लोग कहते हैं पेक्टिनेट पार्ट. ये जो होता है ये ड्राइव होता है फ्रॉम प्रिमिटिव एट्रियम से. उसके बाद इसमें सेप्टल वॉल्स भी होती हैं, और इसमें ओपनिंग जो होती हैं हमारे पास ये देखिए सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, फोसा वेलिस, ट्राइकस्पिड वॉल यहाँ होते हैं, और हमारे पास होता है कोरोनरी साइनस. यहाँ ये सारे हमारे पास किस में आते हैं, राइट एट्रियम में. उसके बाद राइट वेंट्रिकल में चले जाएं. राइट वेंट्रिकल में भी हमारे पास ये देखिए इस तरह अगर लगाएं हम लोग, ये राइट वेंट्रिकल है और ये इसका इंटीरियर वाला पार्ट है. राइट वेंट्रिकल और ये एंटीरियर पार्ट आता है, ठीक है. ये राइट वेंट्रिकल और इसके हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है रफ पार्ट, एक होता है स्मूथ पार्ट. ये आ जाता है हमारे पास रफ पार्ट होता है और ये स्मूथ पार्ट होता है. जो रफ पार्ट होता है यहाँ पे हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल होता है जो राइट एट्रियम से आता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है. और यहाँ में हमारे पास होते हैं कोडिया टेंडिनिया, पैपिलरी मसल्स और उसके बैंड्स वगैरह होते हैं. फिर आ जाता है हमारे पास इसमें हमारा जो स्मूथ पार्ट होता है वो होता है ये, उसमें स्मूथ पार्ट जो होता है इसे हम इनफंडिबुलम भी कहते हैं, और ये जो होता है ये ड्राइव होता है बल्बस कोडस से. और रफ पार्ट जो होता है ये ड्राइव होता है फ्रॉम प्रिमिटिव वेंट्रिकल से, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास वॉल होता है इसके बाद 2 ओपनिंग होती हैं इसमें. एक ये ट्राइकस्पिड वाली और एक होता है पल्मोनरी वॉल होता है ये वाला, ठीक है. फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ, ये होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल, जो लेफ़्ट एट्रियम होता है. लेफ़्ट एट्रियम जो होता है ये बनाता है हमारे पास बेस. ये देखें बेस बनाता है हार्ट की. लेफ़्ट एट्रियम बेस बनाता है. इसके भी हमारे पास 2 पार्ट होते हैं. एक ये मेन कैविटी होती है, एक हमारे पास ये ऑरिकुलर पार्ट होता है. ये वाला पार्ट होता है ऑरिकुलर जो होता है ये रफ पार्ट होता है. ये ड्राइव होता है फ्रॉम
प्रिमिटिव एट्रियल चैम्बर से, और जो मेन कैविटी होती है ये स्मूथ पार्ट होता है, ये ड्राइव होती है फ्रॉम पल्मोनरी वेन से। ये हमारे पास पल्मोनरी वेन्स है, ये पल्मोनरी 4 वेन्स है। यहाँ से ये सारी हमारे पास कहाँ पे आती हैं, लेफ़्ट एट्रियम में। इसमें ओपनिंग जो होती हैं हमारे पास 2 होती हैं। एक तो हमारे पास 4 पल्मोनरी वेन्स आती हैं, ये 2 और ये 2, ये 4 पल्मोनरी वेन्स। और इसके बाद हमारे पास ये होता है माइट्रल वॉल होता है, ठीक है। ये माइट्रल वॉल जो होता है, नहीं माइट्रल वॉल होता है यहाँ पे। माइट्रल वॉल को हम बाइकस्पिड वॉल भी कहते हैं। ये जो होता है बाइकस्पिड वॉल, ये लेफ़्ट एट्रियम से आता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। फिर आ जाता है हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल आता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल जो होता है ना हमारे पास 3 टाइम्स थिकर होता है देन राइट वेंट्रिकल से। और ये जो पार्ट होता है ये सर्कुलर होता है पार्ट। और उसके बाद इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक हमारे पास रफ़ पार्ट होता है और एक होता है स्मूथ। रफ़ वाला पार्ट जो होता है ये लोअर पार्ट होता है और स्मूथ पार्ट जो होता है ये अपर पार्ट होता है। रफ़ पार्ट जो होता है ये ड्राइव होता है फ्रॉम प्रिमिटिव वेंट्रिकल से, और स्मूथ पार्ट ड्राइव्ड फ्रॉम बल्बस कॉर्डस से। इसमें हमारे पास जो ओपनिंग होती है इसमें भी 2 ओपनिंग्स होती हैं। एक ये हमारे पास माइट्रल और बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, एक होते हैं ये वाला एओर्टिक वाल, यानी ये जो सेमिल्यूनर वाल है ना, यहाँ से हमारे पास एओर्टिक वाल अराइज होगा। ये इंटरवेंटिकुलर सेप्टम, ये होता है इंटरवेंटिकुलर सेप्टम। इंटरवेंटिकुलर सेप्टम जो होता है मस्कुलर भी होता है और हमारे पास मेम्ब्रेनस भी होता है। मस्कुलर जो होता है ये वाले पार्ट को कहते हैं और मेम्ब्रेनस ये वाले पार्ट को कहते हैं। फिर आ जाता है सल्कस। सल्कस जो होता है ये हमारे पास ये होता है हमारे पास ये वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं इंटर एट्रियोवेंटिकुलर सेप्टम, और इस वाले पार्ट को कहते हैं राइट, इस वाले को कहते हैं लेफ़्ट इंटर एट्रियोवेंटिकुलर सेप्टम। और ये होता है हमारे पास एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर सेप्टम, और ये वाला जो होता है इसे कहते हैं हम लोग पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर सेप्टम। ये हमारे पास एओर्टा होता है, ये एओर्टिक आर्च होती है। एओर्टिक आर्च से हमारे पास 3 आर्टरीज की इसके में से 3 ब्रांचेस निकलती हैं एओर्टिक आर्च से। फर्स्ट जो होती है जो राइट साइड पे होती है, ये होती है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ये सेकंड होती है हमारे पास लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। जो थर्ड होती है वो होती है लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी। इसके बाद आता है ये होता है हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक, जहाँ ये अराइज होता है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल से। और फिर आता है हमारे पास यहाँ पे राइट एट्रियम में हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा होते हैं। तो सुपीरियर वेना कैवा से फिर आगे 2 ब्रांचेस निकलती हैं, यानी 2 वेन्स निकलती हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं, ये जो इस लेफ़्ट साइड पे होगी उसे कहेंगे हम लेफ़्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, और राइट वाली को कहेंगे राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। हार्ट को जो नर्व सप्लाई करती है वो सिंपैथेटिक भी होती है और पैरासिम्पैथेटिक भी होती है। आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हार्ट जो होती है हम लोग उसमें देखते हैं, ये आ जाती है हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई। यहाँ पे हमारे पास होता है ये हमारे पास 2 आर्टरीज होती हैं, एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी, एक होती है हमारे पास ये वाली लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी होती है। राइट कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो राइज होती है फ्रॉम एंटीरियर एओर्टिक साइनस से और रन्स करती है बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट ओरिकल। इन दोनों के दरमियान में रन्स करती हुई आती है, फिर रन्स करती है इन एंटीरियर वेंट्रिकुलर ग्रूव में, फिर जाती है ये पोस्टीरियर साइड पे, उसमें रन्स करती हुई ये एनास्टोमोस करती है विद लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी के साथ। और यहाँ पर इसकी जो मेन ब्रांचेस होती हैं वो 2 होती है। यहाँ पर एक मार्जिनल ब्रांच देती हैं, ये होती है हमारे पास राइट मार्जिनल ब्रांच देती है। एक देती है हमारे पास पोस्टीरियर, ये जो मार्जिनल ब्रांच से फिनराइज होती है इसे कहते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये वाली देती है। और फिर आ जाती है हमारे पास लेफ़्ट जो होती है वो हमारे पास अराइज होती है फ्रॉम लेफ़्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से, यहाँ से अराइज होती है। फिर आती है बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड लेफ़्ट ओरिकल के दरमियान में, फिर जाती है इंटर्स होती है एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव
एट्रियोवेंटिकुलर ग्रूव में जाती है और फिर डिवाइड हो जाती है इनटू 2 ब्रांचेस में, जैसे एक होती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, एक होती है एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर आर्टरी में ड्राइव होती है और फिर जाती है रन्स करती है इन एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर ग्रूव में यहाँ पे, और फिर जाती है पास अराउंड द एपेक्स, ये एपेक्स में जाती है और वहाँ से फिर टू एनोस्टोमोस विद पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर आर्टरी के साथ यहाँ पे एनोस्टोमोस कर जाती है। इसकी जो मेन ब्रांचेस होती हैं, एक होती है हमारे पास सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है और एक होती है ये यहाँ से अराइज हुई थी, यहाँ ये ब्रांच देगी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की, ये आ गई, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देगी ये ब्रांच एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर आर्टरी। ये 2 मेन ब्रांचेस होती हैं लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी की, और ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो सप्लाई करती है हमारे पास राइट एट्रियम को, दोनों वेंट्रिकल्स को, होल कंडक्टिंग सिस्टम जो है यानी एसए नोड, एवी नोड, एवी बंडल्स, पर्किंजी फाइबर, इन सब को देती है राइट कोरोनरी आर्टरी, और इंटरवेंटिकुलर सेप्टम को भी सप्लाई करती है। उसके बाद जो लेफ़्ट वाली होती है वो सप्लाई करती है लेफ़्ट एट्रियम को और वेंट्रिकल्स को दोनों, और लेफ़्ट एवी बंडल को सप्लाई करती है और इंटरवेंटिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती है। नर्व सप्लाई जो होती है, वेन्स जो होती हैं वो हमारे पास कोरोनरी साइनस से अराइज होती हैं। यहाँ से हमारे पास कोरोनरी साइनस से निकलती है हम ग्रेट कार्डियक वेन निकलती है, और यहाँ से राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास होती है स्मॉल कार्डियक वेन, नहीं लेफ़्ट साइड लेफ़्ट साइड होती है, वहाँ पे आ जाती है हमारे पास ग्रेट कार्डियक वेन अराइज होती है, और यहाँ से कोरोनरी साइनस से जो राइट साइड पे आती है वो हमारे पास होती है स्मॉल कार्डियक वेन होती है। यहाँ से अराइज करेगी, ये हमारे पास देगी ग्रेट कार्डियक वेन जो होती है, ये आगे आएगी एंटीरियरली, और एंटीरियरली फिर ये सप्लाई, इसे भी हम लोग, ये बेशक यहाँ से कट ऑफ है लेकिन ये भी हमारे पास ग्रेट कार्डियक वेन ही है, ये आएगी एंटीरियरली, तो इसे हम लोग कहेंगे एंटीरियर कार्डियक वेन। इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेट कार्डियक वेन्स एंटीरियरली होती है, और यहाँ से हमारे पास आएगी स्मॉल कार्डियक वेन आती है, और ये जाती है यहाँ तक, और ये वाली जो है मिडल में, इसे कहेंगे मिडल कार्डियक वेन।